वफाकी हुकूमत ने केस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। घरेलू सारिफिन को कनेक्शन LNG की बुनियाद पर दिए जाएंगे। जराये का यह कहना है कि पहले से जिन्होंने दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं उन्हीं की दरख्वास्तों के ऊपर अमल होगा। सारिफिन LNG टैरिफ की महंगाई का तूफान, आटे का बहरान, अवाम शदीद परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमती दावों के बावजूद आटा सस्ता ना हो सका। आटे की कीमतों में इजाफा जारी। आटे का 15 किलो का थैला 1550 रुपए का हो गया। खुला आटा 110 रुपए किलो में बिकने लगा। तो महंगा भी हो गया है, मार्केट में लेने जाते हैं कोई दे भी नहीं रहा, और रेट भी 30-40 रुपये महंगा हो चुका है रेट आटे का। ठीक है, तो मार्केट में लेने जाते हैं मिलता ही नहीं आटा, तो अवाम बहुत परेशान है और आटे का बड़ा बुरहान आ चुका है। अवाम बहुत परेशान है, आटा मिलेगा कहाँ से? पहले चीनी और अब आटा महंगा हो गया। पंजाब में गंदम की फरावानी है। इस हवाले से अज़मा बुखारी ने गंदम की कमी को झूठे प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार दे दिया। कहती हैं कि इस तरह के झूठ के कोई सर पैर नहीं है। फैक्ट्री प्राइस कंट्रोल का स्पेशल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम का दौरा। इस दौरे में उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। खुसूसी कैमरों से की जाने वाली मॉनिटरिंग और रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सैयदा रमला अली ने ब्रीफिंग दी। ये जो तबाहकारी हुई है ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़राई इमरजेंसी लगाने का ऐलान। क्लाइमेट चेंज है, मैंने इनको जिम्मे लगाएंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद अ रोड मैप। ज़राअत में उसकी नुकसान हुआ है वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, अभी तो हमें पंजाब का अंदाज़ा है, KP से ये सैलाब गुजर आया, हज़ारों एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो फसलें ज़ेर आब हैं। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान अकेला नहीं निपट सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का यह कहना है कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में तमाम इकट्ठे हो जाएं। सैलाब की सूरत हाल है, ये आफत है, सबको एक साथ रहना होगा। आपकी मुश्किल की घड़ी में आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ आपके साथ खड़ी है। दिन कश्ती होती थी, जो जानी नुकसान हुए 10 लाख रुपया हम देंगे उसका, जिसका घर गिरा है उसको भी 10 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका एक कमरा 2 कमरा गिरा है, आधा घर गिरा है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज बच्चों और ख्वातीन के साथ घुल मिल गई, खाना तकसीम किया और नन्हे बच्चों को जूते पहनाए। वज़ीर आला का जानी और माली नुकसान पूरा करने का ऐलान। कश्ती हादसे में डूबने वालों को फीकस 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तबाह होने वाले मुकम्मल घर पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला का निजी कश्ती मालिकान के सैलाब मुतासिर से माली इस्तेसाल से मुताल्लिक़ खबर पर नोटिस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जलालपुर रिलीफ कैंप में इजलास। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी करेंगी। मरियम औरंगजेब की ज़ेर निगरानी इलाके से इनखला के लिए कश्तियों के जरिए रिलीफ ऑपरेशन, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए जामिया फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। 14 रुकनी आला सतह की कमेटी बना दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनियर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी इमदादी मैकेनिज्म और बहाली का जामिया फ्रेमवर्क तैयार करेगी। कमेटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करने की हिदायत।
बिजली सारिफीन ने बिजली की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली बिलों पर आयद टैक्सों को खत्म करे। गुर्बत में पिसे आवाम को मजीद रिलीफ देने का मुतालबा। एक रुपये 18 पैसे कम होने से कोई फ़ायदा नहीं है यार, बिल तो वैसे ही वही आ रहे हैं। ये एक माह के लिए कर दिया तो उसका क्या फ़ायदा यार, बाकी चीज़ें तो अभी वैसे ही महंगी हैं। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, हुकूमत जो भी है कुछ भी नहीं सही कर रही यार। अब इलेक्ट्रिक बसें शहर शहर दौड़ेंगी। चीनी इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के मुख्तलिफ अजला में चलाने की तैयारियां। सूबाई वज़रा बिलाल अकबर खान और मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि लाहौर के बाद मुख्तलिफ अजला में चंद रोज़ के बाद इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों में कार्ड से किराए की अदायगी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। जराये के मुताबिक स्मार्ट बसों में स्मार्ट फेयर कलेक्शन सिस्टम का ख्वाब सच न हो सका। मुसाफिरों की सहूलत के लिए कार्ड से अदायगी की सहूलत मुतारिफ करवाई गई थी। सिस्टम फाल न होने से मुसाफिर कैश में अदायगियों पर मजबूर हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कार्ड का इजरा भी रोक दिया। मंसूबे का सॉफ्टवेयर कार्ड से अदायगी का सिस्टम PITB के जिम्मे था। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। निकासी आब के लिए एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा कि सैलाबी पानी को नशेबी इलाके से निकालने के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। जल्द नशेबी इलाकों से सारा पानी निकाल देंगे। सेशन जज लाहौर नसीम विरक समेत 22 सेशन जजेस के तबादले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुबैर शहजाद कियानी का लाहौर से बहावलपुर तबादला। सेशन जज मोहम्मद आसिफ फराना का लाहौर से लोधरा तबादला कर दिया गया। सेशन जज औरंगजेब को लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। महकमा जेल खानाजात में 5 आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले। नवीद रऊफ DIG इंस्पेक्शन IG जेल खानाजात ऑफिस तैनात। असद पड़ाइश को DIG प्रिजन्स मुल्तान रीजन लगा दिया गया। अहमद नवीद गोंदल DIG प्रिजन्स DG खान रीजन मुकर्रर। सईदुल्ला गोंदल को AIG इंडस्ट्रीज का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तुर्किया की बरामदी मसनूआत की नुमाइश। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का दौरा। तुर्क कंपनियों के हुकाम से मुलाकात। मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का भी इजहार। सूबाई वज़ीर की तुर्क कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी करने की दावत। तुर्किया के कौंसल जनरल और सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद भी हमराह थे। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कौंसल जनरल महमद एमन सैमसिक को नई जिम्मेदारियां संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरदार सलीम हैदर ने ईरानी कौंसल जनरल से भी मुलाकात की। मुतादिद डॉक्टर्स की एक साथ एक्स पाकिस्तान लीव मुस्तरद। छुट्टी देने का इख्तियार पहली बार वज़ीर आला मरीम नवाज के पास है। प्रोफेसर मोहसिन ज़हीर, प्रोफेसर डॉक्टर इमरान और प्रोफेसर खालिद मसूद समेत मुतादिद की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। मुख्तलिफ एसोसिएट प्रोफेसर्स डॉक्टर्स की छुट्टी भी मुस्तरद। डॉक्टर्स में शदीद मायूसी की लहर दौड़ गई। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का बड़ा इक़दाम। मुख्तलिफ टीचिंग इदारों में खाली गैर ज़रूरी सीटें ख़त्म करने का फैसला। मजमूई तौर पर 705 गैर ज़रूरी सीटें ख़त्म होंगी। इस हवाले से महकमे ख़जाना को मरासला लिख दिया गया। जिन्ना अस्पताल की रिवैम्पिंग के नताइज का आना शुरू हो गए। सर्जिकल वार्ड नंबर 4 की छत गिर गई। वार्ड बॉय मामूली जख्मी। अस्पताल की तज़ीन और आराइश पर 1 अरब से ज़ायद के फंड्स लगाए गए थे। महकमे तालीम का बच्चों की मजदूरी में मुलव्विस होने का नोटिस। बच्चों के स्कूल्स में हाजिरी यकीनी बनाने का फैसला। महकमे तालीम की बड़े बच्चों के लिए दोपहर को स्कूल्स में दाखिले का इंतजाम करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को लेबर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन का हुक्म।
पंजाब में मैट्रिक टेक का आगाज, लेकिन प्रैक्टिकल लैब न होने के बराबर। 6 माह के बाद भी लैब्स न बन सकी, तलबा के लिए प्रैक्टिकल करना मुश्किल हो गया। सराय के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 30 स्कूल लैब से महरूम है। कुछ माह के बाद इम्तिहान होने ताहाल अमली मशकें शुरू न हुई। तलबा का वज़ीर तालीम से प्रैक्टिकल के लिए लैब के क़याम का मुतालबा। असातिज़ा का कहना है कि लैब जल्द कायम न हुई तो तलबा की पढ़ाई। तजावीज़ात का खात्मा, लाहौर की सड़कें कुशादा। सिलाई इंतजामिया और MCL का इंसदाद तजावीज़ात ग्रैंड ऑपरेशन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 336 तजावीज़ात का सामान जब्त कर लिया गया। शोर की आलूदगी के खात्मे के लिए 2083 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस हटा दिए गए। सीवरेज सिस्टम बेकार, टूटी फूटी सड़कें अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गई। गाजियाबाद में मुर्गी खाने वाला रोड का इलाका मुख्तलिफ मसाइल का शिकार। गलियों में जमा गंदा पानी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वकीलों का हुक्काम बाला से मसाइल के हल का मुतालबा। एक बल्ब लगा दिया खुदा तरसी के लिए तो वो लगा देते हैं। अगर आप सीवरेज की बात करते हैं तो ये तो कुछ 4 से 5 साल से ये निज़ाम है। अभी भी आज शाम को पता लगा है कि खुदाई शुरू हो गई है। अब वो ट्रांसपोर्ट फिर चली गई है काम करने वाली, और वो ये कह के गए हैं कि अब पानी रुकता तो फिर आएंगे। जौहर टाउन के सर्विस रोड नाले में बदल गई। इंतजामिया गायब। बी ब्लॉक में बारिश और सीवरेज का पानी 2 हफ्ते से जमा। शहरियों और दुकानदारों का इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। अहले इलाका का कहना है कि फौरी निकासी आप किया जाए ताकि मामूलात जिंदगी बहाल हो सके। 15 दिन का मसला बना हुआ, पानी इधर खड़ा हुआ है। वासा के पास गया, सामने गाड़ियां खड़ी हैं, बिल्कुल कोई बात ही नहीं सुनता। कह रहे हैं जी आ रहे हैं, कल निकल जाएगा। पानी उधर का उधर, या बहुत मसला बना हुआ है हमारे लिए। इधर से गुजर नहीं सकते, गाड़ियां जाती हैं वो छींटें पड़ती हैं ऊपर, सारा निज़ाम ख़राब है। मस्जिद में नहीं। दर्जनों नॉन कस्टम गाड़ियों की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन। FIA ने एक्साइज की खातून इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया। सराय का कहना है कि खातून इंस्पेक्टर तंजीला को फरीदकोट हाउस से गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर मोटर ब्रांच शाहिद अली गिलानी का इजहार लाइल्मी। कहा कि खातून इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का इल्म नहीं, इंस्पेक्टर तंजीला पर दर्जनों नॉन कस्टम गाड़ियों की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन का इल्जाम है। जिया की ज़ेर सदारत इजलास। एंटी करप्शन सर्कल की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहम्मद अली जिया का लाहौर ऑफिस की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन ने कहा कि हाई प्रोफाइल केसेस में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकार सोशल मीडिया पर पॉलिसी की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब निकले। एहलकारों और अफसरान ने यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पर अपलोडिंग की। IG पंजाब की जानिब से सोशल मीडिया पर पुलिस अफसरान को यूनिफॉर्म में पोस्ट करने से मना किया गया था। लाहौर पुलिस के 621 अफसरान और एहलकारों के तकारुर और तबादले। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों को थानों से पुलिस लाइन भी भिजवा दिया गया। मुतादिद एहलकार अरसे दराज से मनपसंद थानों में तैनात थे, जिनके तबादले दूसरे थानों में किए गए। SP आयशा भट्ट के लिए बैनुल अक़वामी एजाज़। पाकिस्तान का नाम रोशन। आयशा भट्ट को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस की जानिब से एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आयशा भट्ट की कामयाबी को ख़वातीन के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया।